हेलो दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब में दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आपका 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। मैं वो पेपर कराने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जिसका अगले शिफ्ट में पेपर है वो भी एक बार देख के जरूर जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, जो भी चीज मैं करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग छोड़िएगा नहीं। और जो भी चीज मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता हो आपके अगले शिफ्ट में उससे क्वेश्चन आ जाए। पिछले दोस्तों मैं पेपर का सोल्यूशन कराता हूँ, आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपका जीएस का एक क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा है भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से इसमें दिया बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो किसे बोलते हैं दोस्तों? भूटान को बोला जाता है। थंडर ड्रैगन किसे बोलते हैं? भूटान को बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ दोस्तों? इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अच्छा देखिए, गूगल का क्या सर्च इंजन है, गूगल क्या आपका सर्च इंजन है, बाकी सब क्या आपके ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फेसबुक भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी है और इंस्टाग्राम भी है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? गूगल हो जाएगा। गूगल, जिन लोगों ने गूगल माना उसका आंसर सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? अगला क्वेश्चन मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। इसमें दिया है डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर में संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। स्पेसिंग, स्पेसिंग का आपका क्या होता है? मैसेज के थ्रू होता है, होगा नहीं। कैट फिशिंग ये भी नहीं होगा। वीपीएन है तो आपका वो जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसकी मतलब ही नहीं है। इमेज फिशिंग, देखिए इसमें सब कुछ बोला साफ साफ, हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर से संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? फाइलों की छवि की बात की है, सब देखिए फाइलों और छवि का प्रयोग। इसका क्या हो जाएगा? इमेज फिशिंग हो जाएगा। इमेज फिशिंग, जिन लड़कों ने इसका आंसर इमेज फिशिंग मारा उसका सही होगा। क्या है इसका आंसर हो जाएगा? इमेज फिशिंग। क्या है? इमेज फिशिंग। इमेज फिशिंग, फिशिंग। ठीक है, इसका हो जाएगा इमेज फिशिंग। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखा क्या है इस टॉपिक का है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपको बता देता हूं। अच्छा, इसमें बोल दिया क्रोएशिया की राजधानी क्या होगा? क्रोएशिया की राजधानी क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जाग्रेब। जाग, मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, क्या होगा? क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। जाग्रेब, ये आपका यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, इसमें और देख लीजिए, मैक्सिको सिटी मैक्सिको का हो जाएगा। मैक्सिको सिटी मैक्सिको का हो जाएगा। और एम्स्टर्डम किसका होता है? नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम किसका है? नीदरलैंड की राजधानी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्या, हाँ ये देखिए क्वेश्चन है आपका, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा तो किसमें? गौतम बुद्ध नगर पे। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? किसमें हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। ये जो भी माना उसका सही होगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और क्या दिया है? अच्छा, डाक दिवस कब मनाया जाता है? डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर। जो लड़के मारे हैं 9 अक्टूबर, उन सभी लोग का सही है, 9 अक्टूबर हो जाएगा। जून 2024 तक क्या दिया इसमें क्वेश्चन? जून 2024 तक श्रम गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन है? तो गृह मंत्रालय की बात कर रहा है, इसमें अमित शाह ही होंगे, जाहिर सी बात है। अमित शाह कौन है? अमित शाह। अमित शाह, ठीक है, आपके गृह मंत्री अमित शाह। जो जिन लोगों ने भी अमित शाह माना उनका सही है। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों, अगला मैं क्वेश्चन कराता हूँ अमित शाह। ठीक है, अगला क्या है आपका आया? निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी तुरंत यूट्रिफिकेशन है? इसमें कौन सा हो जाएगा? उष्मीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इसमें क्या कौन सा हो जाएगा? उसका जल प्रदूषण होता है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? जल प्रदूषण, त्वरित फैलने वाला। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण। जिन लड़कों ने जल प्रदूषण माना उनका सभी का सही है, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, फिर क्या दिया? 1926 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई का गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ये इनका पूरा नाम है चिंतामणि द्वारकनाथ देशमुख। चिंतामणि द्वारकनाथ देशमुख, देशमुख। ठीक है, याद रखिएगा, देशमुख। और इसमें क्या दिया दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डीपीएसपी की बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये भाग कौन सा? भाग 4। भाग 4। अब भाग 3 कौन सा है? भाग 3 से कौन सा? फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसके अगले पेपर जाना है, इसको देखना भाई, मूल अधिकार। ठीक है, इसे मेंशन करता हूं दोस्तों, इसे मार्कर मेंशन करता हूं। और कौन सा क्वेश्चन है? और कौन सा क्वेश्चन है? एक चीज ये भी देख लीजिएगा, भाग दूसरा का किससे संबंधित है? भाग दूसरा, जल्दी बताइए। भाग दूसरा, भाग दूसरा किससे संबंधित है? तो नागरिकता, 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 सिटीजनशिप। ठीक है, और कौन सा पूछा है? चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। और कौन सा है? अच्छा, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है? वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण नहीं, सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी नहीं होता। जल वाष्प की उपस्थिति, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का
प्रकीर्णन, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन डी मारा है इसका मतलब ये और ऑप्शन नहीं मारा है। वायु के अणुओं के द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। ये नहीं सही होगा, सूर्य प्रकाश का विकिरण। अगर ये कर रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो भी आपके ध्रुव के कण होते हैं उसमें जब प्रकाश पड़ता है तो बिखराव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। और कौन सा क्वेश्चन पूछा आपका? अच्छा, भारत में व्यवसायियों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? इसको एक बार देख लीजिएगा सर। 20 लाख होना चाहिए इसका, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख है इसका, 20 लाख। ठीक है, और मैंने आपको थंडर ड्रैगन की भूमि बता दिया, भूटान, ये भी बता दिया, सरसिंजन भी बता दिया, और कौन सी वैश्विक राजधानी भी बता दिया। और कौन सा क्वेश्चन? पहली बार क्या बोला? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया था? इसका हो जाएगा मार्च 2002 में, मार्च 2002 में, मार्च 2002 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया? तो मार्च 2002। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अच्छा, ये क्या पूछा है इसमें? देखिए और कौन से क्वेश्चन है दोस्तों? अच्छा, ये देखिए, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? रमन सुब्बा राव बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर है। कौन है? रमन सुब्बा राव क्या क्रिकेटर है? क्रिकेटर। ठीक है, ये बोला पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति को घोषित किया गया तो जुलाई 2000 में, जुलाई 2000 में। याद रखिएगा इसको, जुलाई 2000। ठीक है, जुलाई 2000। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा आपका। अच्छा, ये बोला है कि इसमें क्या दिया हुआ है? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ये है रसकुक। कौन है? रसकुक। याद रखिए कौन है? रसकुक। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था, आप याद किए होंगे, पढ़ेंगे कर रहा है। इसमें क्या है? 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ये आप लोग देख लीजिएगा, ये मुझे नहीं पता है। 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ये लेटेस्ट पूछना चाहिए तो क्या है? और क्या दिया दोस्तों? अनुसंधान विधियों क्या दिया? अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे ग्रहण और आगे की जांच। और ये सही से फोटो इसका नहीं है। एक बार ये क्वेश्चन आप लोग देख के मुझे बताइएगा ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये पूरा क्वेश्चन सही से आया नहीं है मेरे पेपर में। अब देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया उसको आप लोग बने रहिए, मैं सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा, BRI का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है। इसको बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव मत मार दीजिएगा, इसका हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, अच्छा, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है। बोला डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। ये क्या हो जाएगा? स्नैकिंग हो जाएगा, स्पीयर फिशिंग हो जाएगा, साइबर स्टॉकिंग हो जाएगा, स्कैमिंग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? स्पीयर फिशिंग हो जाएगा, स्पीयर फिशिंग। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया पूछा आपको मैं। ये देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? NHRC का क्या हो जाएगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ये आप लोग मार दीजिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया है, और ये देखिए क्या दिया है, ये राइटियस दिया है, राइटियस लिखा है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स है, राइटियस नहीं है, राइट्स कमीशन इंडिया। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या बोला कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों? समुद्री जल का CO2 का अवशोषण। ये भी सही है, ये भी सही हो जाएगा, समुद्री जल का CO2 का अवशोषण की वजह से होता है अम्लीकरण। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन दिया दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन? ये देखिए, वारली चित्रकला पूछ दिया है, वारली चित्रकला। क्या पूछा है? वारली, वारली चित्रकला। जल्दी बताइए कहाँ का है ये वारली चित्रकला? बहुत ही फेमस है। कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, कौन सा? अच्छा, ये तो वही वारली चित्रकला की बात कर रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ दिया हूँ, ये हो जाएगा। इसके बाद हाँ, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, कई बार आप लोग पढ़े हैं, बहुत ही फेमस यूपी का ही है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, इसकी उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? देखिए यहाँ तक बताते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? जल्दी बताइए, वाराणसी होगा, नोएडा होगा, प्रयागराज होगा, लखनऊ होगा? जल्दी बताइए, चिकनकारी कहाँ का है? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कौन है? नवाबों का शहर, जल्दी बताइए, नवाबों का शहर कौन सा है? जल्दी बताइए। लखनऊ,
लखनऊ, ठीक है, इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा। जिन लोगों ने लखनऊ माना इसका उनका आंसर सही है। यूपी जिले से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा आपको पेपर में। इसमें और क्या बात भी बताई दी है आपको, जानकारी हो गया। और ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो जाहिर सी बात है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। यार फोटो कैसे किसी मिली यार, पूरा क्वेश्चन से समझ रहा है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा आवश्यक है, ये यूरेनियम हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के लिए क्या यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, परमाणु ऊर्जा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का। और सिद्धांत तो आपको अच्छी लगता है, जो नॉइज होता है चाहे आपका इसमें क्या बोलते हैं टप टप होता है, जितनी भी चीजें होती है हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करते नहीं है इसमें हम लोग। तो सीधे हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा आवश्यक है, कि आपको क्या मानना था, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। उसके बाद क्या दिया दोस्तों, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है, श्री अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ 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 बच्चन, ठीक है। भूटान को तड़ित तड़ित झंझावट का देश भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा, उसी को थंडरबर्ड बोला जाता है। हिंदी में भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश में पूछे। अच्छा ये बोला है डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विदेशी विदेश व्यापार महानिदेशालय। जो विदेश मंत्रालय मारा उसका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आप लोग पूरा बने रहिए, पूरा जब तक सबसे लास्ट नहीं आता पूरा क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है। आप लोग पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए आपका पूछ लिया क्या दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ये बताइए पल्लव राजवंश की राजधानी पूछ लिया, बताइए क्या हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी दोस्तों, बताइए। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी है, कांचीपुरम, बहुत इंपॉर्टेंट, कांचीपुरम, ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी क्या हो जाएगी, कांचीपुरम। चोर चेर आपने पढ़ा होगा, चोर नहीं चेर, चेर इन्हें क्या बोलते हैं, केरल पुत्र, केरल पुत्र, ठीक है। आगे होता है चोर, चोर वंश। एक आपका पांड्य वंश, कौन सा वंश है, पांड्य वंश। ये सब दक्षिण भारत के राजवंश है, ठीक है। सबकी राजधानी एक बार देख के जाइएगा, ठीक है, सबकी राजधानी देख के जाइएगा। अभी आपका क्या पूछ लिया है, पांड्य वंश का, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका तो आपको पता है कांचीपुरम। और इसका चोर वंश का मदुरई है, ठीक है, चोर वंश का कौन सा, मदुरई है। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा इसको। ये क्या बता है, वित्तीय वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। पहले ही ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, जाहिर सी बात है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है, ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। आपका जीएस का सेक्शन हो चुका है, मैं जल्दी से आपका मैं हिंदी कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जल्दी से हिंदी वाला क्वेश्चन लगाता हूँ, उसको भी कराता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मुझको से बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, बस 2 मिनट का, ठीक है। ओके दोस्तों, मुझे हिंदी का पेपर मिल गया है, मैं पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिसका अगले शिफ्ट में पेपर है, चाहे आगे जो भी पेपर आने वाला है वो भी लोग ध्यान से देखेंगे। जो भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा आप लोग उसको यहीं भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा तो उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा जो भी आपसे पूछेगा तो वो भी आप क्वेश्चन करिएगा। आपको मैं यहीं पे रिवीजन नहीं करवा दूंगा, जो भी क्वेश्चन आया उसके माध्यम से जो नया क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपको ध्यान से बने रहिए, मुझे क्वेश्चन मिल गया है, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ आपका, इसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। एक सेकंड आपको रुकिए, बस 1 मिनट दोस्तों, हो गया है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ हिंदी का, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन ध्यान से कराता हूँ, आप लोग लिखिएगा और बता इसका आंसर सबसे पहले आप ही बताइएगा, ठीक है, क्या क्या होगा। अच्छा बोला जब दो व्यंजन, क्या बोला है, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, महाप्राण, अप्राण और अंतस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। आपको आप अच्छे से पढ़े होंगे, फिर भी मैं रिवीजन कराता हूं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसमें कौन कौन सा होता है दोस्तों, छ होता है, त्र होता है, और फिर क्या होता है, ज्ञ होता है, और फिर क्या होता है, श्र होता है। इसको लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। कैसे कैसे मिलकर बना है ये भी पूछ सकता है। छ कैसे बना है, तो प प्लस श से मिलकर बना है। ये कैसे बना है, तो आधा तो प्लस रस, जब हलन कर जाता वो जो ये आपका व्यंजन वो आधा हो जाता है, ठीक है। जो कैसे बना है, ये ज्ञ कैसे बना है, ज्ञ कैसे बना है, इसको ज प्लस यश, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इस बार कैसे बना है, श प्लस र से। अब यहाँ पे एक और देख लीजिए, ये श और ये स, ये स और ये वाला श, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। इसको जरूर देख लीजिए, बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये आपका क्या है, जल्दी बताइए, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका तालव्य है, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। और ये क्या सा है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दंत,
दंत व्यंजन, ठीक है, दंत, इसको लोग क्या बोलते हैं, दंत व्यंजन, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये वाला इसको लोग क्या बोलते हैं, मूर्धन्य, जिसका अगला शिफ्ट है दिक्क वायु, मूर्धन्य होता है, ठीक है। यहां तक आपको याद हो गया संयुक्त व्यंजन से। और क्या बोला, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा क्या होता है, महाप्राण, महाप्राण। मैं जल्दी से रिवीजन करा रहा हूं आपको, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है दोस्तों, अल्पप्राण क्या होता है, 1 3 5 135 याद रखिएगा। और महाप्राण में दोस्तों क्या होता है, 4 2 और 4, 2 और 4। जैसे आपका, जैसे लिख लीजिए, जैसे क ख, पढ़ते ना, क ख ग घ, और फिर क्या होता है, अंग। तो इसमें जो 1 3 5 है इसको लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। और जो 2 और 4 है उसको लोग क्या बोलते हैं, महाप्राण, ठीक है। और इन तीनों को क्या बोला जाता है, जल्दी बताइए। सॉरी दोस्तों, इन तीनों को नहीं, फिर मैं आपको देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज है। क ख ग घ अंग, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो क और ख, और उसके बाद ग और घ अंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अघोष व्यंजन, अघोष, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घोष व्यंजन, ठीक है, घोष व्यंजन। आप याद करेंगे, इसको हम लोग अघोष बोलते हैं, इसको घोष बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपका क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। अच्छा, अलंकार के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताइए। अलंकार के कितने भेद होते हैं, एक होता है आपका शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है उभय अलंकार। एक होता है आपका क्या, शब्द अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार, और एक क्या होता है, अर्थालंकार, ठीक है। मेनली आपको इन दोनों को देखना है, मेनली आपको नहीं देखना, ठीक है। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, शब्द अलंकार नहीं है। तो यमक तो शब्द अलंकार है, यमक तो शब्द अलंकार है। उसके बाद क्या है, अनुप्रास, अनुप्रास भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास भी क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। और फिर और क्या होता है, अनुप्रास के बाद यमक, अनुप्रास, और कौन सा है, इसमें सही से फोटो नहीं है इसका। और श्लेष भी क्या होता है आपका, श्लेष क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या दोस्तों, शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। वक्रोक्त भी क्या होता है, विवक्षा भी क्या होता है, ये सारे शब्द अलंकार होते हैं। वक्रोक्त, विवक्षा, लिख नहीं रहा हूं, वक्रोक्त, विवक्षा भी क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार भी क्या होता है, उपमा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा इसे तो बहुत बड़ा है, इसका तो बहुत ज्यादा है, रूपक, और भी जितने भी चीजें आप करते कीजिएगा उसको पूरा टोटल, ठीक है। समय नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछा दोस्तों, आपसे पूछा देश प्रेम, देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है, बताइए। देश प्रेम, तो देश के लिए प्रेम होगा ना, ये क्या हो जाएगा, देश के लिए प्रेम तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। जो भी तत्पुरुष समास मारे हैं उनका आंसर सही है, ठीक है। जो भी तत्पुरुष समास मारे हैं उसका आंसर सही है। अच्छा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी, हिमकरंगनी के लिए 1955 में दिया गया था। हिमकरंगनी के लिए किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955, ठीक है, ये याद रखिएगा पक्का। क्या भूलूं क्या याद कहूंगी तो हरवंश राय बच्चन का है, क्या भूलूं क्या याद तो हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा सिंधिया का कौन सा भाग है, ये पहला ही है, हमेशा पूछता है इस क्वेश्चन में, ये कौन सा है, पहला भाग ही है, इसको आपको याद रखना है, क्या है दोस्तों, ये पहला भाग है, ठीक है। आगे मैं देखता हूँ उसको क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग देखिए, मैं उसमें आपको सर्वनाम पूरा पढ़ाया था, अब देखिए इससे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। आप आज अपनापन कहाँ है, एक सेकंड दोस्तों, आज अपनापन कहाँ है, याद नहीं होगा। आप भला तो जग भला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, इसका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में आप भला तो जग भला। या मेरी पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अपनों से क्या छिपाना, अपनों से क्या छिपाना, तो यहाँ पे तो आप ये नहीं होगा आपका, ये आपका नहीं हो जाएगा, ये मध्यम में उसमें आ जाएगा, ठीक है, इसको हटाइए आप। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, आप भला तो जग भला, ठीक है, आप भला तो जग भला, जो हमारे इनका उल्टा वैसे ही होगा। एक सेकंड दोस्तों, सर क्वेश्चन बना है, कितना भेजा यार, सारा क्वेश्चन नहीं भेजा क्या इसमें यार, फोटो खींचने में इतना मिस्टेक कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, काशीनाथ सिंह को, रमेश कुंदन मेघ को, रामदास मिश्र को, नंद किशोर आचार्य को। 2019 में किसे दिया गया, नंद किशोर आचार्य को दिया गया। कुछ छीनते हुए आंसू ऐसे कुछ करते हैं,
उसके लिए आप देख दिया हुआ क्या है, ठीक है। नंद किशोर आचार्य के लिए दिया गया, ठीक है। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, वो नंद किशोर आचार्य, ठीक है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, जैसे नंद किशोर आचार्य कंफर्म है। ये दिया है अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, क्या बोला है, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। आरोग्य आचरण, निरादर, न दोहराया हुआ, पृथ्वी। ये आपका हो जाएगा न दोहराया हुआ, न दोहराया हुआ, ठीक है। क्या हो जाएगा, न दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, घटना घट गई, ये दोगुनी नहीं है, ऋतिक नहीं होगा, क्षमा दी जाती है। ये क्षेत्र हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र, अपना क्षेत्र, अपना लगा लीजिए। अपना क्या हो जाएगा, अपनी क्षेत्र बोलते नहीं, अपना क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्षेत्र पुल्लिंग हो जाएगा। प्रेम सागर, प्रेम सागर लल्लू लाल का है, तो सीधे याद हो गया हम लोग को। प्रेम सागर किस रचना है, लल्लू लाल का। क्या भूल क्या याद रखिए, पहले श्रृंखला बताई दिया मैंने आपको। एक सेकंड दोस्तों और देखते हैं क्या पूछा है, हो गया। फिर क्या है, नंद किशोर आचार्य जो मैं बताया हूँ दोस्तों वो सही है, ठीक है। नंद किशोर आचार्य होगा। इसका मैं छीनते हुए ऐसे कुछ करके, छीनते हुए ऐसे कुछ करके, अच्छा छीनते हुए अपने को, छीनते हुए अपने को याद रखिएगा। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिलता है किस रचना के लिए मिलता है, छीनते हुए अपने को, ठीक है। दिमाग मेरे आ गया है। ये कौन सा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। अच्छा अब देखिए, पराजय में, पराजय में क्या हो जाएगा, पराजय दिया हुआ है, तो इसमें तो आपका है, इसमें उपसर्ग है। फिर है अपवाद, अपवाद में अपवाद है, प्रभाव में पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ओढ़ना में कोई भी, ओढ़ना जो दिया हुआ है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। ओढ़ना जो दिया हुआ है, ओढ़ना जो दिया हुआ है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। बाकी सब में है, ठीक है। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से वयो वृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वयो वृद्ध का। ये कौन सा है, विसर्ग संधि का, विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा, वय वृद्ध हो जाएगा। वय वृद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वय वृद्ध हो जाएगा। वय वृद्ध, जैसे मनो रमा, नोरमा में आप क्या पढ़ते हैं, मना, मना धन रमा, मना धन रमा, याद रखिए विसर्ग संधि, संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप वो अच्छे से पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन किससे पूछा दोस्तों, अगला क्वेश्चन किससे पूछा है, समासिक, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। समास का क्या होता है, किसी चीज को छोटा करना। समास का क्या होता है, किसी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। विच्छेद होता नहीं, विस्तृत होता नहीं, विग्रह होगा नहीं। इसका क्या हो जाएगा, समास का, समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। आप लोग पेपर लेके बैठिए, जो तुम्हें बताना उसको आंसर ठीक कर जाइए। अच्छा दिया एक और, क्या दिया है, एक और अजगर हीर लखी, एक और मिदराए विकट बटोही बीच की प्रयोग मूर्छा खाए। सही से क्वेश्चन का फोटो नहीं लिया गया है, पूरा सेंस लिख नहीं रहा है। ये तो आपको हिसाब से पता चला, इसमें कौन सा होगा, विरस, विरस का बात तो कर नहीं रहा है आपको, सीधे सीधे पता है। रस भी नहीं है यहाँ पे, तरुरस भी नहीं है, सीधे सीधे आप पढ़ने से भी पता चल जा रहा है क्या हो जाएगा, इसका भयानक रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भयानक रस। इसका क्या हो जाएगा आंसर, भयानक रस, भयानक, भयानक रस। आगे क्या दिया हुआ दोस्तों, मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसमें बताता हूँ आपको। भयानक रस क्वेश्चन सही से कोई नहीं दिया गया, बता दिया है। अच्छा ये देखिए, आपका एक मुहावरा है, जुबान पर क्या है, जुबान पर लगाम ना होना। तो जाहिर बात है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, जो कुछ भी बोल जाते हैं, किसी को कुछ भी तुरंत बोल जाएंगे, सोचेंगे नहीं। तो लोग क्या बोलते हैं, जुबान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें दिया है अमी, अमी तो होता है ऑलरेडी, अमी भी होता है। अमी क्या होता है, अमृत का पर्यायवाची होता है। सुधा भी होता है, सोम भी होता है, सुधा भी होता है, सोम भी होता है। ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, ये आपका क्या अमृत का पर्यायवाची है, ये अमृत का पर्यायवाची। लेकिन क्षीर क्या होता है, क्षीर, क्षीर नहीं होगा। क्षीर किसका होता है, पानी का होता है। क्षीर नहीं सकता, किसका होता है, पानी का होता है। कौन सा वर्ण दंत नहीं है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो बताइए कौन सा वर्ण नहीं। इसमें दिया ध, ट, प, द। ध क्या हो जाएगा, ट क्या हो जाएगा, ट आपका क्या होता है, इसमें मूर्धन नहीं होता, ट नहीं होगा। बाकी द थ द में क्या होता है, त थ द ध न, ये क्या होता है, दंत होता है, दंत, त थ द न, ठीक है। त थ द ध न क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। ट क्या हो जाएगा दूसरी बताइए, मूर्धन्य में आता है। ट किसमें आता है, ट वर्ड, ट वर्ड किसमें आता है, मूर्धन्य में आता है, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य। इसको मैं जल्दी से साफ कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ दोस्तों।
एक सेकेंड आप मुझे समझ लीजिएगा। उसे हिंदी का जो भी क्वेश्चन आया दोस्तों बहुत इजी दिया है, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन बहुत टफ आया है। जो भी क्वेश्चन को मिल रहा है अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप कर मिल सकते हैं। हिंदी का भी पेपर काफी इजी है। इसके बाद मैं रीजनिंग और मैथ दोनों में से कुछ भी करवा सकता हूँ। जो भी क्वेश्चन मुझे मिला होगा मैं उसको कराऊंगा, आप लोग क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं पूरा अकेले पूरा कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, सारे सेक्शन का। आपका स्पेशली मैं मुझे मैथ नहीं बताना चाहिए था, हिंदी बताना चाहिए था, लेकिन मैं सारा कराऊंगा। मैंने जीएस करा दिया है, उसके बाद मैं हिंदी करा रहा हूँ और रीजनिंग का भी कराऊंगा, मैथ का भी कराऊंगा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा मेरा सोल्यूशन, ठीक है। इसमें आपका यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब आइए बताइए आपको, अच्छा ये बताइए, ये दिया हुआ था और देख सकते हैं क्या दिया है, और सोच, और सोच क्या है, असोच और असोच, असोच और क्या यार, फोटो खींचने में इतना बस लिख नहीं रहा क्या गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, असोच दिया है, असोच दिया है, सब में कौन सा विकल्प सही है। आंख नजर नहीं, मूर्ख निडर नहीं होगा, बड़ाई आयोग नहीं, बिना सोच का। असोच मतलब क्या होता है, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है बिना सोच का। इसको लोग क्या बोलते हैं, बिना, बिना सोच का, ठीक है, बिना सोच, बिना सोच का, बिना सोच का या बिना सोच के, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ये असौच है, इसका मतलब हो जाएगा कि तुमको पता भी नहीं था लेकिन इससे मुझे लग गया है, ये क्या हो जाएगा, अशुद्धि हो जाएगा, असौच अशुद्धि, ठीक है, अशुद्धि हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा ये बताना, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे चाहे, लेकिन इसमें दिया है वे चाहे भले ही ना आए, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। कुछ हद तक ये तुमको सही लगा, इसमें कोई गलती तो नहीं लग रहा। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने, अंदर जाने थोड़ी होता, आने की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आने दिया जाए, ये गलत है, जाने नहीं हो सकता है, ठीक है। साहब ने कहा किसी को अंदर न आने, यहाँ पे यहाँ न आने दिया जाए, न कि न जाने दिया जाए, ये गलत है, ठीक है ना। जाने नहीं होगा, आने होगा यहाँ पे। इस समय मोहन की आयु 20, आयु नहीं होता दोस्तों, जब भी आप पढ़ेंगे करेक्शन में तो अवस्था लिखा रहता है। इस समय मोहन की अवस्था कितनी है, 20 वर्ष है। मध्यकालीन युग में, ये मध्यकालीन के साथ युग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। मध्यकालीन में कलाओं को, ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा, जुबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ये मैं आपको बता दिया हूँ। एक ही क्वेश्चन बार बार इसमें क्या क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदा खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, बताइए जो बताइए। संकट के समय बचाव की नहीं सोचना, संकट के समय बचाव को सोचने तो एकदम आसान है, हम लोग दैनिक जीवन में बाबा इसलिए आते रहती है। एग्जाम कुछ लोग जब एग्जाम नजदीक आता तब पढ़ना शुरू करते हैं, सोचते हैं उसको सब मैं पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर दूंगा तो कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही बोलते हैं आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है, जिससे सरलता से पढ़ा जा सके। जाहिर सी बात है, सुपाठ्य, सुपाठ्य हो जाएगा, सुपाठ्य, ठीक है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। ये तो संभावना का लग रहा है, इसमें संभावना की बात की जाए तो संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस बात में कौन सा आ जाएगा, संभाव्य वर्तमान का हो जाएगा। आपको मैंने असोच और असोच का बता दिया है। अब कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए आपको। किसी एक, एक क्या बोला है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनुमोदन, ये तो होगा नहीं, अनुमोदन का अलग चीज हो गया। अनिकेत, देखिए क्या हो जाएगा, इसके पास घर में अनिकेत, अनुत्तीर्ण जो पास में हुआ हो, इसका क्या हो जाएगा, अनन्य, क्या हो जाएगा दोस्तों, अनन्य, इसका क्या हो जाएगा, अनन्य, अनन्य, ठीक है, अनन्य क्या हो जाएगा इसका, अनन्य। हाँ। अच्छा दोस्तों ये पूछा, आप लोग बताइएगा इसमें क्या क्या आएगा। निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किया गया है। धमाका, धमाका में तो आका प्रत्यय हो जाएगा। लड़ाकू, लड़ाकू में क्या हो जाएगा, आकू हो जाएगा। आका के बाद आकू आना चाहिए, पहला नहीं का, दूसरा के बाद आकू का आ का नहीं होगा, इधर हो जाएगा आका, आकू आना चाहिए। तो ऑप्शन डी में ही नजर आ रहा है, इसका भी चेक कर लिया जाए। उड़ाक, उड़ाक में क्या हो जाएगा, उड़ाक में आक प्रत्यय हो जाएगा, उड़ाक में क्या हो जाएगा, आक प्रत्यय हो जाएगा, उड़ाक, उड़ाक। और ये क्या दोस्तों, छिलका, छिलका में छिल का हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला हो जाएगा धमाका में आका प्रत्यय हो जाएगा, लड़ाकू में आकू प्रत्यय हो जाएगा,
और उलाद में आग प्रत्यय हो जाएगा और छिलका में का प्रत्यय हो जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया ऐसे में आपसे, बड़े क्वेश्चन ना है। आग लगने पर कुआं खोदना, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, जिससे सरलता से पढ़ा जा सके ये भी मैं बता दिया हूँ दोस्तों। देखिए क्वेश्चन का बार बार फिर भी जाए, किस वाक्य में अच्छा शब्द प्रयोग विशेषण रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में हुआ है। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताए, इस वस्तु की विशेषता बताए, ठीक है। जैसे राम गोरा है, चाहे राम काला है, क्या राम की विशेषता बता रहा है, ऐसे शब्द लिखना आपको। पहला जो दिया यह स्थान बहुत अच्छा, देखिए स्थान की विशेषता बता रहा है, तो यही हो जाएगा हमारे साथ 100% यही सही है। अच्छा है वह अभी आ जाए, ये नहीं होगा। तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया हो जाए, क्या लिखा है? जो आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा तुम घर जाओ, दोस्तों सही से फोटो आया नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में भी मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो फोटो खींचा गया वो सही से खींचा नहीं गया, सही से क्लियर दिख नहीं रहा है मिस्टेक भी। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये था, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी से कहीं नहीं हुआ। अच्छा तुम घर आओ, ये भी नहीं है। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, क्या स्थान की विशेषता बता रहा है, क्या हो जाएगा? विशेषता का इसमें हुआ है। अगम, अगम, अगम मतलब क्या था? दुर्लभ। आगम कोई पहुंच ना सके, ऐसी कोई चीज नहीं। तो क्या उत्पत्ति, जैसे आगम, आगम, आगम मतलब क्या? उत्पत्ति हो जाएगी। दुर्लभ और उत्पत्ति, आगम मतलब क्या होता है? दुर्लभ, और आगम मतलब क्या हो जाएगा? उत्पत्ति, ठीक है। तो इसका उत्पत्ति दुर्लभ माना हुआ गलत हो जाएगा। अगम मतलब क्या होता है? दुर्लभ, जहां पहुंच ना सके, अगम। मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया मतलब मैं आपसे बोला मैंने आम खा लिया, तुरंत की बात हो रही है, तो तुरंत के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? आश्रम में भूतकाल का प्रयोग किया गया इसमें। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो काम कंप्लीट हो जाए, काफी देर हो जाए काम होने। सामान्य भूतकाल में तुरंत भूतकाल में कोई चीज हुआ हो, और पूर्ण भूतकाल जो भूतकाल में चीजें चल रही हो और अभी तुरंत हो रहा हो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ये क्या हो जाएगा इसका? आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया है, तुरंत तुरंत अभी वो काम कंप्लीट हुआ है। किसी एक, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? एक में, बताइए इसमें क्या हो जाएगा? ये तो मैं बताया आपको, अनन्य हो जाएगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बाद में बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है। अच्छा ये देखिए बोला है, निम्नलिखित में से मूक, मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मूक मतलब क्या होता है? गूंगा, जो बोलता ना हो। तो चुप ऑलरेडी हो जाएगा मूक का। विवश, विवश भी मान सकते हैं, विवश मतलब ठीक है, विवश भी है। गूंगा, गूंगा ऑलरेडी होता ही है। शांत, दोस्तों विवश और शांत में मुझे, वैसे विवश सही है, शांत नहीं होना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए। शांत का मतलब ये थोड़ी ना कि वो गूंगा है। शांत मतलब जैसे मैं शांत हूँ क्या, मैं गूंगा हूँ क्या? मैं बोल ही सकता हूँ, तो ये शांत नहीं होगा। यहाँ से आपको इसको समझना चाहिए था। ये देखिए मैंने आपको चिन्ह पढ़ाया था, चिन्ह से क्वेश्चन आ गया, चिन्ह से क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा विस्मयार्थ बोधक चिन्ह, और ये सबको याद रहता है, ये सबको याद रहता है। इसलिए मैंने आपको चिन्ह वाला चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ाया था लास्ट में, मुझे पता है इससे जरूर क्वेश्चन आता है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। अच्छा और क्या दिया हुआ इसमें भी आप लोग देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपका, ये क्या दिया हुआ है? कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है। तो मैंने कॉमा को 3 तरीके से बताया था। एक अर्धविराम बताया था, एक क्या बताया था? अर्धविराम बताया था। एक मैंने अर्धविराम बताया था ऐसे, अर्धविराम के साथ ऊपर पॉइंट लगा के लिख दिया अर्धविराम। और एक हमने बताया था क्या? उपविराम, उपविराम बताया था, उपविराम, ठीक है, उपविराम बताया था। और एक हमने क्या बताया था? एक तो अर्धविराम बताया था, और एक क्या बताया था? जल्दी बताइए इसको क्या बताया गया था? कॉमा को क्या बताया गया था? जल्दी बताइए इसको क्या बताया गया था? अर्धविराम, इसको हमने क्या कहा था? इसको अर्धविराम का इसको हमने क्या कहा? जल्दी बताइए, इसको इसको आपको बताना है, इसको आपको बताना है, मुझे बताना है कि मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, ये मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, इसको आपको बताना है। एक मैंने बताया था अर्धविराम, एक और मैंने बताया था उपविराम, और एक मैंने क्या बताया था? इसको आपको बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों? निम्नलिखित वाक्यों, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप से चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेकों जाति होता नहीं है, अनेक अनेक जातियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहां पे आपको अनेक जातियां वहीं से होना चाहिए। ये कहेगा भारत में अनेकों जातियां, ये भी गलत हो गया। भारत में अनेक जाति है, ये भी गलत हो गया। यहाँ हो जाएगा भारत में अनेकों अनेक जातियां हैं, इसका आंसर जो सही होगा वो भारत में अनेक जातियां हैं। मतलब अनेक के साथ क्या आएगा? अनेक होता, अनेकों होता ही नहीं है। अनेक, अनेक क्या है? जातियां। अनेक की बात करें ना, जातियां। एक जाति की बात करना, या बोला अनेक जाति, क्या जातियां हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन दोस्तों?
राजा शब्द के लिए परिभाषित शब्द चुनिए। अच्छा, राजा के लिए क्या हो जाएगा? लंकेश, रघुवीर, गोविंद। तो गोविंद तो किसका होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। गोविंद तो श्री कृष्ण भगवान का होता है। रघुवीर किसका हो जाएगा? राम जी का होता है। लंकेश, लंकेश दोनों को साथ बोला जाता है। लंकेश, लंकेश एक बार आप देख लीजिएगा, वैसे तो रावण का भी लंकेश बोला जाता है, रावण को भी लंकेश बोला जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा नरेंद्र हो जाएगा। क्या राजा का परिभाषित क्या होता है? नरेंद्र, नृत्य। ये सब राजा का परिवाची है। राजा जो राजा होता ही है, ये सब क्या है? राजा का परिवाची है। ठीक है, राजकुमार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन? दोस्तों पर हिंदी का मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया है। यदि कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, मैं जल्दी से रीजनिंग और मैथ का मैं तैयारी करता हूँ, उसको बताने के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ लिखूं ना, मैं क्वेश्चन पढ़ूं। आप लोगों के पास तो पेपर पड़ा ही है, और मैं सीरीज का सोल्यूशन कराऊं, इससे आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा और काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ूंगा और इसका डायरेक्ट मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बस हमको 2-3 मिनट दीजिए समय, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको।